नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मागा का जो उन्होंने एक नारा दिया हुआ था अपने चुनाव से पूर्व, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे विश्व पे ट्रेड के ऊपर टैरिफ थोपने शुरू कर दिए हैं। यानी भारत सहित जो अन्य देश हैं पूरे विश्व के सभी जो हैं देश जो वो अमेरिका से माल खरीद रहे बेच रहे हैं, उन पे वहाँ अमेरिका के अंदर टैरिफ्स लगाए जाएंगे ताकि उनका माल महंगा पड़े और बहुत माल वहाँ जाना बंद हो जाए। इस तरीके की जो उनकी स्ट्रेटेजिक प्लान चल रही थी, उससे पूरे विश्व का ट्रेड इस समय हिला हुआ है और हर प्रोडक्ट के अंदर अनसर्टेनिटी के बादल छाए हुए हैं, अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं और ऐसा लगने लगा है कि शायद ऐसा करने के चक्कर में अमेरिका एक ट्रेड वॉर को छेड़ चुका है। अभी ये सब चीज़ें चली रही हैं कि जो अमेरिका का हेडशिप के अंदर एक संगठन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर 38 देश शामिल हैं और वो 38 देश अपनी सीमा की वो छोड़कर सेनाओं के साथ शामिल हैं इसके अंदर। और रूस और यूक्रेन के वार में वो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और इस तरह का साथ दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इस तरीके से रूस घुटनों पर आ जाए, समर्पण कर दे या युद्ध को बंद कर दे। रूस और अमेरिका बहुत पहले से ही आपस में प्रतिद्वंदी रहे हैं, दोनों महाशक्तियाँ रही हैं। रूस जब यूएसएसआर हुआ करता था, बहुत शक्तिशाली देश था, उसी तरीके से जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए है, और तब से ही इनकी राइवलरी चली आ रही है। और अमेरिका ने बड़े हिसाब से यूएसएसआर का विघटन कराकर उसको छोटे छोटे देशों में तब्दील कर दिया था। यूक्रेन भी उन्हीं में से एक देश है। रूस तेल से, गैस, प्राकृतिक गैस से और बहुत सारे अनेक ऐसे खनिज हैं, उनसे भरपूर देश है और आधा यूरोप में और आधा एशिया के अंदर है। ऐसा इस देश की भौगोलिक संरचना है जिसके अंदर 2 टाइम जोन हैं। कुल मिलाकर रूस जो है वो भारत का एक अभिन्न सपोर्टर रहा है। हर परिस्थिति के अंदर भारत की आज़ादी से लेकर आज तक रूस की दोस्ती के अंदर कहीं कोई कमी नहीं आई है और भारत ने भी रूस के साथ, चाहे सरकार कोई भी रही हो, किसी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं किया और रूस को अपना दोस्त उसी तरीके से बनाए रखा जैसे रूस ने भारत को बनाए रखा। एक संगठन रूस ने भी बनाया हुआ है ब्रिक्स के नाम से, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ चूँकि ये एशियन कंट्रीज़ आती हैं, इसलिए जो है ये सोचने के लिए नाटो को मजबूर होना पड़ता है कि ब्रिक्स जो डिसीज़न ले रहा है कहीं वो उनके खिलाफ़ तो नहीं है। और अभी जो नाटो के नए नवनियुक्त महामंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ जो रूस से माल खरीद रही हैं, तेल खरीद रही हैं, उन सब के ऊपर हैवी टैरिफ लगाया जाएगा और उनको जो है विश्व में व्यापार से डिबा किया जाएगा। मुख्यतः भारत और चाइना उसमें 2 देश हैं जो युद्ध के समय में भी रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीद रहे हैं, अपने यहाँ की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। भारत तो तेल को रिफ़ाइन करके पूरे यूरोप का पेट भर रहा है इस समय, जिसमें यूनाइटेड किंगडम भी यानी इंग्लैंड भी शामिल है। और अमेरिका शायद इस चीज़ को सोच नहीं रहा है कि वो जो है जिस तरीके के निर्णय लेने के लिए प्रयास कर रहा है, भारत उन निर्णयों के अंदर किस तरीके से शामिल है। साथियों, अभी नाटो की इस धमकी के बाद हमारी ओर से हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो एक वाकपटु और एक बहुत सुलझे हुए ब्यूरोक्रेट रहे हैं और अब राजनेता हैं, उन्होंने एक संतुलित जवाब दिया नाटो के उन्हीं सेक्रेटरी को कि यदि भारत ऐसे समय में रूस से सस्ते रेट पर तेल नहीं खरीदता और उसको प्रोसेस करके वर्ल्ड में नहीं भेजता, तो आज तेल की कीमतें जो आज $60 और $70 के बीच में पर बैरल घूम रही हैं,
वो $140 पर बैरल होती। और ऐसे में पूरे विश्व के अंदर जो है तेल के दामों में आग लग जाने की वजह से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाती और अर्थव्यवस्थाएं कई देशों की लुढ़क जाती। इसके साथ ही भारत ने एक हिंट और दिया है कि रूस, इंडिया और चाइना, रिक, RIC, रिक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रहा है विश्व के अंदर। यदि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो एशिया की हैं, चाइना, भारत और रूस, यदि ये एक साथ मिल गई तो फिर पश्चिमी देशों का जो नाटो संगठन है जिसके 38 देश मेंबर हैं, वो कहाँ टिकेगा। क्योंकि आज रूस, चाइना और भारत तीनों विश्व की महाशक्तियाँ बनने के कगार पे हैं और इकनॉमी वाइज तो भारत चौथे नंबर पर आ ही चुका है विश्व के अंदर और अगले एक साल के अंदर ये 3rd नंबर पर भी आ जाएगा। यानी 1st नंबर पर अमेरिका, 2nd नंबर पर चाइना और 3rd नंबर पर इंडिया। इन परिस्थितियों में यदि रिक का गठन हो गया, उस समय भारत को कितनी मजबूती मिलेगी और अमेरिका और नाटो को कितना नीचा देखना पड़ेगा, ज़रा सोचिए। साथ ही यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।